हिंदी सिनेमा में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनका नाम शायद ही आज की पीढ़ी को पता हो, लेकिन उनकी परछाई आज भी फिल्मों में दिखाई देती है। एक ऐसा कलाकार जिसने हीरो बनने का सपना लेकर मुंबई का सफर शुरू किया था, लेकिन पहचान मिली एक खतरनाक विलेन के रूप में, जिसकी आंखों का अंदाज, बोलने का तरीका और स्क्रीन पर मौजूदगी ऐसी थी कि दर्शक उसे देखते ही समझ जाते थे कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। ये कहानी है जमशेदपुर से निकले उस कलाकार की जिसे बॉलीवुड ने मनमोहन के नाम से जाना। नमस्ते, मेरा नाम अभिमन्यु है। आप देख रहे हैं मसले बॉलीवुड के, जिसमें हम आपको सुनाते हैं कहानी कुछ यादगार किरदार को निभा चुके दिग्गज एक्टर और एक्ट्रेस की। इस एपिसोड में कहानी मिस्टर किशन के जरिए दुनिया में अपने अभिनय के झंडे गाड़ने वाले अभिनेता मनमोहन की। मनमोहन का जन्म 28 जनवरी 1933 को जमशेदपुर में हुआ था। समय जमशेदपुर बिहार और उड़ीसा प्रांत के अंतर्गत आता था। वह एक अच्छे परिवार से आते थे जिनका अपना कारोबार था। उनके परिवार में कई लोग अपने अपने रास्ते पर थे, लेकिन मनमोहन का सपना बिल्कुल अलग था। बचपन से ही उनके झुकाव फिल्मों और अभिनय की तरफ था। जहां दूसरे बच्चे पढ़ाई और नौकरी के सपने देखते थे, वहीं मनमोहन के मन में कैमरे के सामने आने का सपना था। 1950 के दशक में उन्होंने मुंबई का रुख किया। उस दौर की मुंबई आज जैसी आसान नहीं थी। फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाना बहुत ही मुश्किल था। मनमोहन ने धीरे धीरे फिल्मी लोगों से संपर्क साधना और बनाना शुरू किया। उनकी मुलाकात उस दौर के कई बड़े नामों से हुई, जिनमें संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन और फिल्म इंडस्ट्री के कई निर्माता निर्देशक शामिल थे। इन्हीं रिश्तों से उन्हें फिल्मों तक पहुँचने का रास्ता दिखाया। मनमोहन को शुरुआती दौर में छोटे बड़े किरदार मिलने लगे। उनकी पहचान फिल्मों में से एक थी शहीद, जो कि 1965 में आई थी, लेकिन असली पहचान उन्हें धीरे धीरे नेगेटिव और विलन किरदारों से मिलने लगी। उनका चेहरा ऐसा था कि वह पर्दे पर आते ही किरदार को यादगार बना देते थे। वह सिर्फ विलेन का किरदार नहीं निभाते थे, वह किरदार में जान डाल देते थे। 1960 और 70 के दशक में बॉलीवुड में विलन का किरदार बहुत ही महत्वपूर्ण होता था। उस समय जहां हीरो अपनी ईमानदारी और अच्छाई से लोगों का दिल जीतते थे, वहीं विलन कहानी में जान डालते थे। मनमोहन ने कई फिल्मों में खतरनाक और याद रहने वाले किरदार निभाए। वह गुमनाम जैसी फिल्मों से भी जुड़े, जिसने उन्हें पहचान दिलाई। वह उस दौर के सुपरस्टार राजेश खन्ना कई फिल्मों में भी नजर आए। उनकी खास बात यह थी कि वह सिर्फ एक जैसे विलन नहीं थे, वह हर किरदार में अलग अलग रंग भर देते थे। फिल्म इंडस्ट्री में मनमोहन को सिर्फ उनके अभिनय के लिए नहीं, बल्कि उनके व्यवहार के लिए भी याद किया जाता है। कहा जाता है कि वह इंडस्ट्री के लोगों के साथ अच्छे संबंध रखते थे। वह उस दौर के कई बड़े कलाकारों और फिल्मकारों के करीबी माने जाते थे। उनके बेटे नितिन मनमोहन आगे चलकर फिल्म निर्माता बने। 70 के दशक में मनमोहन लगातार फिल्मों में नजर आ रहे थे। उस दौर में उनकी मांग इतनी थी कि वह कई बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बने। उन्होंने हिंदी के साथ साथ बंगाली, गुजराती और पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। वह उन कलाकारों में से थे जिन्होंने बिना हीरो बने भी अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। 1970 के दशक के आखिर में शूटिंग के दौरान उनके साथ एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार एक शूटिंग लोकेशन पर रात में रोशनी के लिए पेट्रोमैक्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी दौरान हादसा हुआ और मनमोहन गंभीर रूप से जलकर घायल हो गए। उनके शरीर का बड़ा हिस्सा जल गया था और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। काफी इलाज के बाद भी वह इस हादसे से उबर नहीं पाए। और फिर आई वो काली रात, 26 अगस्त 1979 को सिर्फ 46 साल की उम्र में मनमोहन का निधन हो गया। एक ऐसा कलाकार चला गया जिसने कम उम्र में ही बॉलीवुड में अपना अलग छाप छोड़ा था। उनकी मौत के बाद भी उनकी फिल्मों के किरदार लोगों को याद रहे। मनमोहन की जिंदगी में बड़े विवादों की चर्चा कम मिलती है। उनकी पहचान ज्यादा उनके काम और अभिनय से जुड़ी रही। हालांकि उनके नाम को कई बार दूसरे अभिनेता मनमोहन कृष्ण के साथ मिलाया गया, क्योंकि दोनों के नाम काफी मिलते जुलते थे। कुछ कलाकार स्टार नहीं कहलाते, लेकिन जब भी उनकी स्क्रीन पर एंट्री होती है, कहानी बदल जाती है। मनमोहन भी ऐसे ही कलाकार थे। जमशेदपुर से निकलकर मुंबई तक का सफर, हीरो बनने का सपना
और फिर बॉलीवुड के यादगार विलेन में अपना नाम बनाना। उनकी कहानी बताती है कि सिनेमा सिर्फ चमकते चेहरों का नाम नहीं होता, बल्कि उन कलाकारों का भी होता है जो अपने किरदारों से अमर हो जाते हैं। ये थे मनमोहन, एक ऐसा नाम जिसे हिंदी सिनेमा कभी भूल नहीं पाएगा। आपको मनमोहन की कौन सी फिल्म, कौन सा डायलॉग और कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद आता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। मसले बॉलीवुड के इस एपिसोड का यहाँ दी एंड करते हैं। अगले एपिसोड में लेकर हाजिर होंगे कहानी ऐसे ही किसी चर्चित अभिनेता या अभिनेत्री की। यह एपिसोड रिकॉर्ड किया है मेरे कैमरे ने। मेरा नाम अभिमन्यु है। आप देखते रहिए मसले बॉलीवुड के। शुक्रिया।